फेडरल बोर्ड का पेपर जैसे अगला 10th क्लास का, तो ये 10th क्लास का सिविक है। एक ये नेशनल की बुक है और एक क्या कहते हैं उसे पंजाब की बुक है। दोनों बुक सेम ही है, बस इक्का दुक्का का डिफरेंस है। तो जैसा कि ये जो चैप्टर के एंड में ये सवाल है, चैप्टर के स्टार्ट में ये आप लाजमी कर लें, ये हो सकता है आ सकते हैं, इसके चांसेस हैं। बाकी आप चैप्टर के बीच में से इम्पोर्टेंट आपको मार्क करवा देता हूँ, ये आप कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस आप कर ले, जैसा कि 9th का पेपर हमने देखे, डेफिनेशंस आ सकती हैं इसमें से। और आप पहले चैप्टर में अगर देख ले तो ये मैथ स्प्रिंग वाला इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। और आगे जाएं आप, आगे जाके देखें ये सिंपल पेंडुलम वाला आ सकता है। सिंपल पेंडुलम से आप अगर जाएं तो ये न्यूमेरिकल की एग्जांपल्स जो हैं ये सारी आपने करनी है, सारी एग्जांपल्स आपने करनी है। डैम्पिंग वाला इम्पोर्टेंट है, पिछले साल के पेपर में आया था, डैम्पिंग का सवाल आया हुआ था। आगे आप जाएँ तो पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट है, टाइप्स भी आ सकते हैं, वेव्स और प्रोपगेशन की और मैकेनिकल वेव्स की आ सकती हैं। आगे फिर रिपल टाइम भी आपके पास नहायत इम्पोर्टेंट है, पिछले साल के इसका डायफ्रैक्शन वाला आया था। डायफ्रैक्शन ये आप कर लें, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, पहला चैप्टर आप कर लें। ये कंसेप्चुअल आप लाजमी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। और आगे आप अगर आ जाएँ इसमें 11वें चैप्टर में, ये देखिए 11वें चैप्टर का ये सवाल करें, उसके बाद अंदर आए आपके पास, ये आप आराम से कर लेंगे। आप चैप्टर में आ जाए तो ये वैसे ही आपको हो सकता है तो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ जाए, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक थोड़ा बहुत है, इसको देख लेना एक बार। बाकी आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप आएंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक पेज, लाउडनेस, क्वालिटी, ये डिफरेंस देख ले, बेशक ये डिफरेंस आ सकता है। आगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो फैक्टर्स है आपको दिए गए, जो फैक्टर्स दिए गए हैं ये देखिए इम्पोर्टेंट लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं लाउडनेस के फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स हैं। आगे फिर ये यहाँ पे ये डिफरेंस देख ले, ये भी है कि दिया गया। साउंड इंटेंसिटी लेवल इम्पोर्टेंट है। आगे आप आ जाएँ तो ये आप एप्लीकेशन ऑफ इको कर ले, बेशक ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इसके भी कंसेप्चुअल आप ये सारे कर लेना ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो सके। ये आगे ये भी एक सवाल है, ये कैसे, ये देखें, वाई डू वी सी ऑल राइट हैंडेड, ये पहला सवाल आपने लाजमी कर दिया। ये भी एक किस्म का कंसेप्चुअल हो सकता है, ये दे दे। और साइड ब्लॉक भी फिज़िक्स से लाजमी कर दिया। क्योंकि इस मिरर वाले में आ जाएँ तो ये सारा शुरू में वैसे ही आप दिया होता है। आगे ये यहाँ पे आप आ गए तो ये आपने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल लॉ करना है। और यहाँ पे आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, ऑप्टिक फाइबर करना है, और ये प्रिज्म वाला करना है, डेविएशन और डिस्पर्जन। आगे यहाँ पे लेंसेज पे आ जाए तो आपको बता देंगे जी, ये इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई, ये आगे इसकी डिजीज़ हैं, ये सारा ये आपने ये करना है। लॉन्ग ये दोनों में से कोई भी एक आ सकती है, जैसे पिछले पेपर में शॉर्ट साइटेडनेस आई हुई थी, मायोपिया। और ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी लाजमी करना है। ख़ास तौर पे इसकी जो डायग्राम है, इसकी सिंपल की, कंपाउंड की और टेलीस्कोपिंग की डायग्राम लाजमी करनी है। और बाकी ऊपर से आसान है, वो आप कर लेंगे। न्यूमेरिकल ये एग्जांपल वाले सारे करने हैं। ये पिछले साल का ऑब्जेक्टिव है, आप देख लीजिएगा, आसान है, इसको भी कर लिएगा तैयार। बाकी ये कंसेप्चुअल सारे चैप्टर हो गया, इसीलिए आपको कह रहा हूँ लाजमी करने हैं। ये आ सकते हैं, एक ये हो गया। फिर से आगे फिर इधर आगे तो आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसके 100 में से 98% जाते आने के। ये आगे ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ये इसी का प्रिंसिपल है। ये फिर कूलम लॉ आ सकता है, लॉ, जाउ लॉ, कूलम लॉ, ओम लॉ, ये जितने भी उनमें से एक लॉ लाजमी है, इसलिए आप ये सारे तैयार करके रखें। आगे फिर आप इधर आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आ सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, डस्ट एक्सट्रैक्शन, आगे इलेक्ट्रोपेंटिंग, इसकी ये डायग्राम कर ले आप। प्रॉब्लम भी आप कर लें, आ सकती हैं। पिछले साल लाइटनिंग वाली आई थी, हो सकती है इस बार फायर और या इस बार लॉन्ग में दोनों दे दें। आगे कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इसके चांसेस हैं।
आगे सीरीज़ और पैरेलल, इन दोनों में, इस कैपेसिटर में से दोनों में से एक 100% आएगा। सीरीज़ और पैरेलल ये दोनों आप याद कर लें, इसके न्यूमेरिकल कर लें आप। सीरीज़ और पैरेलल के वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे ये यहाँ पे कंसेप्चुअल है, ये सारे ये कंसेप्चुअल आपने करने हैं। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल आप ये सीरीज़ पैरेलल वाले रजिस्टर और कैपेसिटेंस, ये जो दोनों हैं, इन दोनों के न्यूमेरिकल आप कर लें और दूसरे साउंड वाले के न्यूमेरिकल कर लें। बाकी अगर आपको 18वें चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल करने की आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस बार बहुत थोड़े हैं। जैसा कि आपने 9th वालों का भी पेपर देखा था, इतना नहीं आया था। 10th वालों का भी इसी तरह। आगे कन्वेंशनल ब्लॉक प्लांट कर लें, इम्पोर्टेंट है। आगे फिर आगे आप आ जाएँ तो ओहम लॉ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस के आने के हैं। आगे ये भी आ सकेगा फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक। आगे रजिस्टर में आ जाए, फैक्टर रजिस्टर। अगर लाउडनेस या रजिस्टर हो सकता है, लाउडनेस के दे दे, हो सकते हैं रेजिस्टेंस के दे दे, इन दोनों में से हो सकते हैं एक मस्ट है। 95% चांसेस है आने के, और अगर 100% चांस होने अभी किसी का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ये रजिस्टर के और कैपेसिटर के हैं, इनके चांसेस हैं, इन दोनों में से कोई एक 100% आएगा, ये आपको पक्का पता है। आगे आप देख लें सीरीज़ पैरेलल ये दोनों कर लें। इलेक्ट्रिसिटी इस पर ये जो जॉउल लॉ है, ये जॉउल लॉ कर लें आप, ये सारा जॉउल लॉ कर लें आप, ये इम्पोर्टेंट है। और आप आ जाएँ तो यूनिट ऑफ सर्किट कंपोनेंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप कर लें। ये जो यूनिट है ये डायग्राम में ये पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। आगे ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ये कर लें आप, ये भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। और आगे आ जाएँ तो आगे ये वायर्स टाइप्स एंड डोमेस्टिक, आगे ये डोमेस्टिक अप्लायंस एंड कनेक्टेड, ये टॉपिक कर लें आप। ताकि ये आपकी 100 में से आपके ये 4 चैप्टर करके आपकी इसके कंसेप्चुअल कर ले, ये करके आपके 100 में से आपकी 60% तैयारी हो जाएगी, 60-65% आपकी तैयारी हो जाएगी सिर्फ ये 4 चैप्टर करने से। आगे आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका ये सवाल है, ये भी कर ले। आगे अगर बीच में है तो ये राइट हैंड रूल आपने इसका सिर्फ करना है और इसका करना है, ये 2 राइट हैंड रूल आप कर लें, ये डेरिवेशन कर लें आप। और इसे आगे आ जाए तो डीसी मोटर करना है, ये प्रिंसिपल कर लें, इसके सिर्फ ये यहाँ से फैक्टर्स कर लें बेशक। और यहाँ पे आ जाएँ एसी जनरेटर करें और म्यूचुअल इंडक्शन कर लें। और ट्रांसफार्मर, इसके ट्रांसफार्मर के भी न्यूमेरिकल कर लें। अगर ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल तो यकीन सारू आते हैं, सिंबल है, ये फार्मूला लगता है सर। और आगे इसके कंसेप्चुअल कर ले ये सारे। और ये चैप्टर जब आप करेंगे आपकी 72% तैयारी आपकी हो जाएगी, सिर्फ 72% हो। लेकिन आपको आगे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, जैसे 80% हो गया, 90% हो गया, तो फिर आपको आगे भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसका ये कर ले। और फिलामेंट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये आया हुआ है सवाल, देख लीजिएगा आप पेपर में, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे करते हैं फिलामेंट, ये आपका MCQs भी आया हुआ है और शॉर्ट भी आया हुआ है। आगे इसमें आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आपने CRO वाला कर लेना है, ये टॉपिक कर लेना है, वर्किंग इसमें ये करना है आपने। और आगे आपने ये यहाँ पे इसके एप्लीकेशन यूजेस हैं, ये आपने कर लेने हैं। आगे इसके ये लॉजिक गेट्स, इसके भी 100% जाने आने के कोई ना कोई एक लाजमी आएगा। पिछले साल जैसा कि आप देख ले NAND गेट आया था, इस साल कोई भी दे सकते हो सकते हैं, इस साल और गेट या नॉट गेट दे दे, गेट्स लाजमी करने हैं ये। आगे इसके ये कंसेप्चुअल आप कर लें, तो कंसेप्चुअल आके हो गए। आगे 17वें चैप्टर का ये कर लें ये। और आगे आप आ जाएँ तो इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें इतना नहीं। हालांकि पिछले साल भी एक MCQ तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ से ये शॉर्ट आया था, हाउ फैक्स मशीन वर्क, इसका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैक्स मशीन, ये आप कर ले, बेशक हो सकते हैं दोबारा दे दे। बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को छोड़ के पिछले जितने वो अगर आप तैयारी कर लें तो आपकी 90% तैयारी हो सकती है। और अगर पूरी 100% आपने तैयारी करनी है तो इधर आ जाएं, इसमें ये आपने कर लेना है तैयार। 18वें चैप्टर का आखिरी दिखे, ये पूरा पेज कर लें आप। और आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर कर लें, और अल्फ़ा बीटा डिके गैमा डिके कर लें। हाफ़ लाइफ वाला टॉपिक के न्यूमेरिकल आते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं।
और ये रेडियो आइसोटॉप्स वाला जितना भी है वो कर लें। ये यूजेस इसके रेडियो आइसोटॉप वाले यूजेस जितने भी हैं कर लें लाजमी। और ये न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाला कर लें, ये कर लें। तो बाकी ये छोड़, ये कंसेप्चुअल इसके रहने दें। फिर भी मर्ज़ी है, इसके कंसेप्चुअल करने हैं तो कर लें। ये इसके कंसेप्चुअल हैं बहुत आसान। ये इसके कंसेप्चुअल कर ले तो आपकी 100% तैयारी हो सकती है। बेशक न्यूमेरिकल को छोड़ दें, न्यूमेरिकल बोला अगर 18वें चैप्टर को आपने करने आते हैं तो कर लें, वरना आप सिर्फ रजिस्टर कैपेसिटर वाले के दूसरे चैप्टर के, साउंड वाले के या लेंस वाले के चैप्टर के कर लो, ट्रांसफार्मर वाला एक न्यूमेरिकल डिवाइड बाय वो कर लो तो आपकी तैयारी हो सकती है। मैक्सिमम 100% आपकी तैयारी हो सकती है। बाकी आप देख लें या पंजाब की या नेशनल बुक, आप इन दोनों में से कोई भी तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि एक यही बुक करनी है, यही बुक आप पंजाब की बुक भी कर सकते हैं।